वेलकम टू फोकस एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं मॉब लिंचिंग। ठीक है, कल हमने इसका हिंदी वर्जन प्रोवाइड किया था और आज जो है इंग्लिश वर्जन। जैसा कि बताया था, हिंदी वर्जन एसेज आपको MWF को मिलेंगे और ये आपके TTS, राइट, यानी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को हिंदी मीडियम और रेस्ट डेज में इंग्लिश मीडियम, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो जैसे मैं हर बार एक बात आपको बताता हूँ, वो चीज आप ध्यान रखें। जैसे कोई भी अगर आप ऐसे लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर पर ध्यान दें और उसमें आप 4 से 5 मिनट इन्वेस्ट करें एक तरीके से। जिससे होगा क्या, आप कुछ कीवर्ड्स लिख पाएंगे, मतलब एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे जिसमें आप कुछ कीवर्ड्स लिखेंगे और फिर क्या करना है, उन कीवर्ड्स को ही सेंटेंसेस में फ्रेम कर देना है। ठीक है, जब इस तरीके से आप चीजें करेंगे तो उसमें आपका कंटेंट भी जबरदस्त रहेगा। मतलब आप सेलेक्ट कर पाएंगे कि क्या छोड़ना है और क्या लिखना है, यानी कंटेंट भी एक्सीलेंट रहेगा, आपका फ्लो भी जबरदस्त जाएगा, क्योंकि आप ऑर्डर भी सोच लेंगे कि किस ऑर्डर में चीजें लिखनी है, कौन सी चीज पहले आनी चाहिए, कौन सी चीज बाद में आनी चाहिए, यानी ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और बात करें कोहेसिवनेस की, तो वो भी एकदम एक्सीलेंट आएगी। ठीक है, और कोहेसिवनेस भी आपकी एक तरीके से 3 टाइप में मिलेगी। एक तो वर्ड से वर्ड के बीच में, दूसरी बात करें तो सेंटेंस से सेंटेंस के बीच में, और ये है पैराग्राफ से पैराग्राफ के बीच में। यानी जब आप इस तरीके से प्लान्ड वे में चीजों को करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आनी है, आपकी सारी चीजें एकदम एक्सीलेंट होंगी, तब ओवरऑल इम्पैक्ट जो हो जाएगा वो भी एक्सीलेंट ही जाएगा एग्जामिनर पर। ठीक है, तो यहाँ पर लक वाला चांस कम हो जाता है, मतलब कि आपके मार्क्स अच्छे ना मिले, बहुत ही रेयर है, लेकिन इसमें अच्छे मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है जब आप सारी चीजें सही करते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये कि आपके जो हाथ में है आप वही चीज सही कर सकते हैं जो आपके हाथ में नहीं। लेट सपोज अगर लक है भी थोड़ा बहुत या जितना भी, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो आप अपनी कोशिश करिए जिससे आप जो है लक्ष्य 75+ की तरफ मूव करें, उसके लिए सारी चीजें सही तरीके से करिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो उससे पहले अगर आपको कोई कोट या स्लोगन आप खुद से बना सकें तो खुद से भी बना के लिख सकते हैं, जो कि क्रिएट करेंगे आप तो यूनिक होगा। ठीक है, तो यूनिक होगा तो ये यूनिक ही इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है वहां पर। फिर इंट्रोडक्शन में बात करें तो आपको 2-4 कीवर्ड्स रख लेने हैं, जैसे सिचुएशन और क्या है डिफाइन करना है। तो डायरेक्ट डिफाइन करने के बजाय थोड़ा सा उसे जोड़ें किसी चीज से। जैसे इसमें सिचुएशन हम डेवलप करेंगे तो हम अपने संविधान से लेके करेंगे। ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से लेके करेंगे, क्योंकि मॉब लिंचिंग है ये एक तरीके से इलीगल एक्टिविटी है, तो हम इसमें अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंक्लूड करें, उससे स्थिति डेवलप करें तो बहुत शानदार रहेगा। सिचुएशन उसी से डेवलप हमें करनी चाहिए। वैसे तो और भी तरीके हैं, हर किसी का यूनिक वे होता है, तो आप और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन रिलेवेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी तरीके से मेन बॉडी में आपको कुछ चीजें सोच लेनी है कि मेन बॉडी में कैसे क्या करना है आपको, राइट। तो मेन बॉडी में आपको जैसे एक्सप्लेन करना है, पहली चीज सबसे पहले कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करिए उसके बारे में। जैसे मॉब लिंचिंग है तो कैसे क्या है ना, और कुछ एग्जांपल दे दीजिए कि ये कुछ रीसेंट एग्जांपल्स हैं, तो ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद इनके कारण क्या थे, यानी कॉज, फिर कॉज के बाद इफेक्ट, इफेक्ट के बाद एफर्ट्स, ठीक है, एफर्ट्स के बाद सजेशन इफ एनी, राइट। तो ये आप देख रहे होंगे ये सारी चीजें एकदम ऑर्डर में जा रही हैं, एकदम ऑर्डर में जा रही हैं, और यही ऑर्डर आपका बनाता है फ्लो, यही ऑर्डर आपका फ्लो बनाता है, एक्सीलेंट फ्लो बनाता है। जनरली स्टूडेंट जो नए होते हैं लिखते हैं तो वो उनके कम मार्क्स आते हैं, उनका वजह यही होती है कि हो सकता है उन्होंने एफर्ट्स जो है शुरुआत में लिख दी हो, इनसे पहले लिख दी हो, और कॉज बाद में लिखा हो, लेट सपोज इफेक्ट पहले लिख दिया, तो ये कुछ चीजें होती हैं, और डायरेक्ट वो सजेशन देने लगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सी चीज कहाँ लिखनी है, और ये स्ट्रक्चर से ही अच्छे तरीके से हो पाती है। क्योंकि जब एक बार लिखने बैठ जाते हैं तो फिर जो है ऑर्डर एक बार बिगड़ जाता है, अगर बिना सोचे आप थोड़ा डायरेक्ट लग जाते हैं तो, राइट। तो ये है, आप फ्रेम करें, बहुत अच्छा आप ऐसे लिख पाएंगे। ठीक है, और रही बात इसकी पीडीएफ की, तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। आपको हमारे किसी भी डिस्क्रिप्टिव कोर्स से जुड़ना होगा तो आप पीडीएफ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे कि उसका एक इवेल्युएशन प्लान है जो कि अभी फिलहाल 500 में है, इससे आगे हो सकता है जैसे एग्जाम क्लोज आए तो इसकी कॉस्ट बढ़े। और एक प्राइम वीडियो कोर्स है, प्राइम वीडियो, राइट, जो कि 600 में है। तो आप कोई सा भी एक ज्वाइन करते हैं
तो आप ऑटोमेटिकली इन पीडीएफ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। और अगर आप दोनों को कंबाइंड लेते हैं तो 5 + 6 1100 होता है, तो इसके बजाय आपको दोनों चीजें 900 में मिल जाती हैं। प्राइम वीडियो ऐसी है कि कोई भी टॉपिक आए आप इजीली उसे लिख पाएंगे, क्योंकि ऐसा यूनिवर्सल कंटेंट उसमें प्रोवाइड किया गया है, कौन सी चीजें लिखनी चाहिए कौन सी नहीं लिखनी चाहिए। एक यूनिवर्सल कंटेंट ऐसा दिया है कि कोई भी टॉपिक सडनली आ जाए तो आप लिख सकें, और पिछले अभी तक के कोई भी टॉपिक उससे बाहर नहीं गया है, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं। मेन बॉडी में हम बात करें तो एक्सप्लेन के अंदर कुछ कीवर्ड्स की, तो जैसी ये एक्टिविटी है वैसे कुछ कीवर्ड्स रख लेते हैं, जैसे ब्रूटली, मर्सिलेसली, ये इलेजिटिमेट एक्ट है, कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। और कुछ कौन से सेक्शंस ज्यादातर इससे प्रभावित दिख रहे हैं वो चीज यहाँ पर, तो ये इतने में एक्सप्लेनेशन सफिशिएंट हो जाता है एज पर 250 वर्ड ऐसे, राइट। तो बस इसी को आपको सेंटेंसेस में फ्रेम कर देना है, आपका यहाँ पर मेन बॉडी का एक एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कॉजेज की बात करें तो जैसे इंटॉलरेंस है, हेट मॉन्गर्स, फेक न्यूज जो अक्सर आपको मिल जाती है, चाहे व्हाट्सएप में मिले या कोई भी एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एंड डिलेड जस्टिस भी कभी कभी इसका रीजन होता है, और स्ट्रिंजेंट अनफॉरगिवेबल लॉज, यानी लॉज जो है थोड़े ज्यादा कठोर हैं। और अब बात करें इसके बाद इफेक्ट की, तो इफेक्ट में भी आपको कुछ कीवर्ड्स ले लेने हैं, ठीक है। कम्युनल हार्मनी, अनरेस्ट, इनसिक्योरिटी अमंग सिटीजन्स एंड ट्रेटरस सिचुएशन, तो इस टाइप के कुछ कीवर्ड्स, इन्हीं को आपको सेंटेंसेस में फ्रेम कर देना। एफर्ट्स में बात करें कि क्या गवर्नमेंट या हमारे जो कोर्ट हैं वो शांत बैठे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे इसके अगेंस्ट, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी काफी कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है। और ये कुछ गवर्नमेंट हैं, स्टेट गवर्नमेंट, जिन्होंने मतलब कुछ प्लान बनाए हैं इनके अगेंस्ट। फिर आप सजेशन दे सकते हैं कि कैसे इसे रोका जा सकता है, जैसे सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करवाएं और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स को वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स पे कनेक्ट करवाएं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ सजेशन दे सकते हैं, 1-2 सजेशन दे दोगे सफिशिएंट है 250 वर्ड के हिसाब से। अब कंक्लूजन में बात करें तो कंक्लूजन का मतलब है कि आपने जो अभी तक लिखा है उसका एक तरीके से आपको निचोड़ लिखना है, और वो निचोड़ कैसे हो पाएगा, जब कुछ वर्ड आप ऐसे यूज करें जो पूरे जो आपने अभी तक लिखा है उसे मतलब डिनोट कर दें, ठीक है। तो उसके लिए जैसे एबव एफर्ट्स, तो आपने ऊपर जो एफर्ट्स बताए तो आपने एबव एफर्ट्स की बात कर दी सिर्फ इतने से, तो क्या हो गया, एक तरीके से ये सब का निचोड़ यहाँ पर आ गया, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे आगे, और तो स्प्रेड एंड लव हार्मनी और एक्सपीडाइट जस्टिस, इनका भी कुछ यहाँ पर आप सेंटेंसेस में फ्रेम करेंगे, ठीक है। एक दूसरे का ट्रस्ट जीते हैं, सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे, तो इस तरीके से निचोड़ लिखेंगे। और सबसे बड़ी चीज, एक कंक्लूडिंग वर्ड से स्टार्ट करेंगे। कंक्लूजन तभी कंक्लूजन लगेगा जब वो कंक्लूडिंग वर्ड से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थे जिससे जो आपको फॉलो करनी है, जिससे आप अपने एसे को इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अब मेन एसे पर आ जाते हैं। और इसमें क्या है, सबसे पहले हम स्लोगन बताएंगे, ठीक है। अच्छा, आपको कांटेक्ट करना हो तो सब डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, और ये नंबर यहाँ पर कट गया है तो हो सकता है आपको ना दिखे, तो 9899705343, वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा होगा, राइट। तो चलिए, एमिटी स्ट्रेंथन्स, ये एक स्टेटमेंट है जो हमने दिया है। एमिटी स्ट्रेंथन्स सेक्युलरिज्म व्हाइल एबोमिनेशन ब्रूटली किल्स सेक्युलरिज्म, तो आप इस टाइप का कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो खुद से कोट हमने बनाया है वो ये है, एक और ये दो। पहला है इरेडिकेशन ऑफ मॉब लिंचिंग विल बी नाउ मॉर्निंग, न्यू मॉर्निंग, है ना। अगर इसे हम खत्म करेंगे तो एक तरीके से नई सुबह होगी अपने कंट्री के लिए, अपने न्यायपालिका के लिए, सबके लिए, ठीक है। तो काफी मतलब आप रेलेवेंट बना सकते हैं। तो कोर्ट में आपको 3 बातें बताई थी, ठीक है। पहली चीज तो एज शॉर्ट एज पॉसिबल, एज शॉर्ट एज पॉसिबल, यानी जो आप कोट बनाने जा रहे हैं वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज ये रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज रिदम, ठीक है, रिदम भी उसका जबरदस्त होना चाहिए, ठीक। तो आप रिदम भी देख रहे होंगे, रिदम भी है और छोटा भी है, ज्यादा बड़ा नहीं है, यानी करीब 7 to 8 वर्ड्स में ये बन गया है। और मॉब लिंचिंग, दूसरी बात करें, मॉब लिंचिंग इज अ मैलिस, इट कैन नॉट गिव जस्टिस, ठीक है। तो मतलब एकदम रिलेवेंट है, इवन ये कह सकते हैं पहले से ज्यादा अच्छा सेकंड है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि मॉब लिंचिंग से मतलब एक तरीके से ये द्वेष है, और
इससे जस्टिस की उम्मीद नहीं कर सकते, है ना, ये न्याय नहीं दे सकता, उसके लिए हमारे यहाँ पे न्यायपालिका है, राइट। तो ये कुछ स्लोगन हो गए और स्टेटमेंट हो गए। अब हम मेन ऐसे की तरफ चलेंगे। तो अब जो आपको इंट्रोडक्शन में कुछ कीवर्ड्स बताए थे, अब उन्हीं को सेंटेंसेस में यहाँ पर फ्रेम किया गया है। तो देखिए, अब हम कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हेरेबाय अडॉप्ट एंड गिव आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया, ठीक है, तो क्यों अपनाया, बट फॉर व्हाट, क्यों अपनाया, है ना, तो आप बताएंगे, मतलब किस लिए अपनाया, ठीक है, बट फॉर व्हाट, किस लिए अपनाया, तो आप बताएं, आगे इसी को जोड़ेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि सेंटेंसेस से सेंटेंसेस के बीच में भी क्वेश्चननेस आपकी एकदम एक्सीलेंट आ रही है, ठीक है, हर लाइन आपकी जुड़ी हुई है, एकदम ऐसा नहीं लग रहा कि कोई लाइन अलग से एकदम से आ गई, ठीक है। तो अब देखो इसी को आगे बोलेंगे, ऑब्वियसली फॉर गेटिंग जस्टिस एंड सिक्योरिटी बाय लॉ, ठीक है, सीधी सी बात है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए अपनाया जिससे हमें न्याय मिल सके, सुरक्षा मिल सके, है ना, लेकिन है क्या, अब इसी बात को आप आगे बढ़ाएंगे कि लेकिन अनफॉर्चुनेटली, इस टाइप से, है ना, तो यहाँ पे हमने अनफॉर्चुनेटली बोल के बढ़ाया, अनफॉर्चुनेटली मॉब लिंचिंग हैज टार्निश्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस होलीनेस, यानी अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो होलीनेस है वो डिस्ट्रॉय करी है कहीं ना कहीं इसने, मॉब लिंचिंग ने। तो अब मॉब लिंचिंग यहाँ पर वर्ड आ गया, अब क्या करना है आपको, इसे डिफाइन कर देना है। It refers to a physical attack by an angry crowd of people to punish culprits to death or injuries without any legal prosecution, यानी बिना किसी लीगल प्रोसिक्यूशन के मौत के घाट उतार देना या फिर गंभीर चोटें पहुंचाना, ये एक तरीके से मॉब लिंचिंग है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया विद इन वर्ड लिमिट, आपकी शानदार, इससे मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़िया आपकी इंट्रोडक्शन हो सकती है, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से आपको चीजें करनी है। चलिए अब चलते हैं मेन बॉडी की तरफ। मेन बॉडी में देखें तो पहले पैरा, जैसे हमने बताया था, सबसे पहले आप क्या करेंगे मेन बॉडी में, फर्स्ट पैरा में सबसे पहले एक्सप्लेन करिए कुछ उसे, ठीक है। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। इट इज अ बार्बरस इलेजिटिमेट एक्ट ऑफ गेटिंग जस्टिस बाय किलिंग अ पर्सन ब्रूटली एंड मर्सीलेसली, ठीक है। आगे बात बढ़ाइए अपनी, मतलब देखिए आप यहाँ पे आपने डिफाइन किया, फिर उसी को प्रोनाउन से जोड़ते हुए आगे कंटिन्यू किया। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका पैराग्राफ से पैराग्राफ के बीच में भी आपकी कोहेसिवनेस एक्सीलेंट आ रही है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ एग्जांपल की बात कर लेंगे हाल ही में जो हुए हैं। तो रिसेंटली इंडिया हैज विटनेस्ड अ क्वांटम ऑफ सच इंसिडेंट्स लाइक दादरी लिंचिंग 2015 में, तबरेज लिंचिंग झारखंड में जो हुई थी, एंड द लिंचिंग ऑफ इंस्पेक्टर सुबोध इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट इन यूपी 2018 में। तो आपने कुछ एग्जांपल दे दिए, ठीक है। अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं तो सिर्फ एक दो एग्जांपल, जैसे यहाँ पे 3 दे दिए, आप एक कम करके कुछ और लिख सकते हैं, तो डिपेंड ऑन यू। वैसे एकदम परफेक्ट है, विद इन वर्ड लिमिट आपको ये प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, +-10% हो सकता है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। ओवर द लास्ट 7 ईयर्स, आपने कुछ डाटा यहाँ पर दिखाया, 7 ईयर्स 86% वर पुअर, यानी जो सेक्शंस की बात कर रहे थे वो भी आपने यहाँ पे बता दिया कि पुअर मुस्लिम, 86% ऐसे केसेस में पुअर मुस्लिम्स एंड दलित इन मोस्ट केसेस, वो आपने बता दिया, ठीक है। अब आगे बात करेंगे। मैन इंसिडेंट ट्रिगर्ड ड्यू टू रूमर्स ऑफ काउ स्मगलिंग, स्लॉटरिंग एंड चाइल्ड एबडक्शन, थेफ्ट, ये कुछ घटनाएं हैं, इंसिडेंट्स हैं जिनकी वजह से ये चीजें थोड़ा और ज्यादा बढ़ी, राइट। अब आपको क्या करना है, सेकंड पैरा बना देना है। आपको मेन बॉडी में 2 पैरे बनाने, ठीक है, मेन बॉडी में 2 पैराग्राफ बनाने, एक ये बन गया और दूसरा यहाँ पर यह आप बनाएंगे, राइट। तो चलिए अब आपको क्या करना है, कुछ यहाँ पर कॉजेज बता देने, फिर उसके इफेक्ट बता देने, ठीक है। तो कॉजेज में बात करें इसी से आगे बढ़ते हुए, तो इंक्रीजिंग इंटॉलरेंस, हेट मॉन्गर्स, फेक न्यूज ऑन सोशल मीडिया, इनऑर्डिनेट डिले इन प्रोनाउंसिंग जस्टिस, inefficient stringent laws, no public outrage and perpetrated are politically supported, ठीक है, आर सम मेन कॉजेज। ये कुछ आपने मेन कॉजेज बता दिए जो कि इस हीनियस एक्ट को बढ़ावा देते हैं, यानी दैट प्रोपल दिस हीनियस एक्ट। अब आपको इसके इफेक्ट बताने, इतने में आपने क्या बता दिए, कॉजेज बता दिए एक तरीके से, ठीक है। अब आपको इसके जस्ट बाद आपको इफेक्ट्स स्टार्ट कर देने कि thus it adversely affects communal harmony, tranquility and gives a worth to sense of insecurity among citizens, ठीक है, and it makes a travesty of judiciary, efforts are taken to curb। अब आपने क्या करा, यहां पर आपके कंप्लीट हो गए इफेक्ट, राइट। अब इसके बाद आपको इसी फ्लो में चलते हुए आपको क्या बता देने, कुछ एफर्ट्स बता देने, ठीक है। और एफर्ट्स के बाद
आप कुछ सजेशन भी दे सकते हो, तो उसके बाद जो है सजेशन दे देने हैं, ठीक। तो एफर्ट्स आर टेकन टू कर्व दिस डेमन लाइक सुप्रीम कोर्ट इश्यूड guidelines in 2018 and states like मणिपुर, राजस्थान, वेस्ट बंगाल हैव इनेक्टेड लिंचिंग लॉज, इन्होंने लिंचिंग लॉज इनेक्ट कर दिए हैं। इसके अलावा बिसाइड दिस, इनके अलावा और सजेशन में आप दे सकते हैं कि रेगुलर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हो, ठीक है, लिंकिंग आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टू वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स, ये एक तरीके से इस घड़ी की जरूरत है, इस समय की जरूरत है, ठीक है, नीड्स ऑफ द आर। तो यहाँ पर आपका एकदम फ्लो के साथ में आपका मेन बॉडी कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे कंक्लूजन की, ठीक है। तो कंक्लूजन में सबसे पहली चीज तो यही कि आपका जो स्टार्ट हो कंक्लूजन, वो कंक्लूडिंग वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए, लाइक अल्टीमेटली, फाइनली, इवेंचुअली, इन कंक्लूजन, अनडाउटेडली, इस टाइप से आप कई सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं जो कि कंक्लूडिंग वर्ड है, ठीक है। द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अबव एफर्ट्स, आपने पूरा निचोड़ यहाँ का बना दिया सिर्फ इस वर्ड से, अबव एफर्ट्स से, ठीक है। तो सारे एफर्ट का एक तरीके कंसाइज हो गए इसमें। अबव एफर्ट्स कैन रिड्यूस सच इंसिडेंट्स, यानी ये अगर ऊपर वाले एफर्ट्स किए जाएं तो ऐसे इंसिडेंट्स कुछ कम किए जा सकते हैं। फर्दर, स्प्रेडिंग लव एंड एमिटी, एक्सपीडाइटिंग जस्टिस, विनिंग द ट्रस्ट ऑफ वन अनदर विल श्योरली हेल्प क्रैक द नट, यानी आप इडियम्स भी यूज कर सकते हैं जो कि आपके जो ऐसे की इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं, राइट। तो आप इजीली यूज कर सकते हैं, आपको बहुत सारे इडियम्स भी याद होंगे एज एन एसएससी एस्पिरेंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट वी मस्ट नॉट लूज द कैरेक्टर ऑफ जस्टिस फॉर एंश्योरिंग द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरीके से पवित्रता या स्पिरिट, जो भी आप लिखना चाहें, या आप होलीनेस भी लिख सकते हैं, स्पिरिट की जगह जो भी आप वर्ड यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो उसे बनाए रखने के लिए हमें ऐसा करेक्टर जो है, अपने जस्टिस का करेक्टर नहीं बदलना चाहिए कि आप मॉब लिंचिंग से जस्टिस प्रोवाइड कर दें, कोर्ट है उन्हें अपना काम करने दिया जाए, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी बात रख सकते हैं और अपने ऐसे को कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। इसी तरीके से हम कुछ और लेके आएंगे सीरीज में, इसी में, ठीक है, और बाकी कुछ लेटर्स भी कराएंगे,